चलो जी, आवाज नहीं करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही खास है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे कंपटीशन में उठाता है। देखिए, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो टॉपिक को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ओ सॉरी, ऑक्सी संख्या नहीं है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक या उपचायक पदार्थ। एजेंट का मतलब यहाँ पे अर्थ है पदार्थ से। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पीछे वाले लाइट को बंद करिएगा। ठीक है, चलिए बंद करिए तो रितेश। ऑक्सीकारक पदार्थ या उपचायक पदार्थ, हेडिंग करिए वो। बड़ा ही शानदार हेडिंग है ये, ऑक्सीकारक या उपचायक पदार्थ। आवाज नहीं करेंगे, इसमें कोई ब्यूटी है क्या जी? आप ब्यूटी है, कहाँ से आते हैं? आपके पापा बोल रहे थे कि अब 9th क्लास में हैं, उनसे कम से कम गर्जीवन से बता के रखिए कि 10th में आ गए हैं आप। आपका फी 9th वाला जमा हुआ है, फी आपका जमा हो गया था। ठीक है, 2000 में पेड करा लीजिएगा और 25 से ड्यू कराइएगा। अब बता दीजिए घर पे कम 10th क्लास में आ गए। गर्जीवनों को पता नहीं रहता है, लड़का हमारा 9th में चला गया कि 10th में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेडिंग करिए वाह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साइंस का एग्जाम सबसे लास्ट में है। जब वो पेपर आएगा आप देखिएगा, चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चन आएगा कोई भी तो आपसे बनेगा ही बनेगा, आपके कॉपी में जरूर होगा। और सिर्फ 1 के लिए ही लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है, बशर्ते कि आपको अंत तक सब याद रहे। तो याद के लिए आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, याद आपको डेली करना है। पढ़ाते कितना है जी? 1 से 2 पेज डेली होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं है ना जी। तो आपको मुश्किल से 2 टॉपिक 3 तो कभी कभी होता है। चलिए जी, ऑक्सीकारक पदार्थ, बड़ा ही सुंदर हेडिंग है। चलिए लिखिए बाबू, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे 1 बाय 1 करके ही होता क्या और कैसे निकालते हैं। लिखिए, वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये कि नया सा वर्ड आया है जी, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको हम पढ़ाएंगे भी अलग से टॉपिक निकाल के, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कल के क्लास में ये चलेगा भी। अब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, वो लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या। वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया के फलस्वरूप घट जाता है। वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया के फलस्वरूप घट जाता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक या उपचायक पदार्थ कहते हैं, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या बोला बाबू? क्या? उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हो गया जी, एरो देकर लिखिएगा। एक और डिफिनेशन लिखिए, 3-4 डिफिनेशन है जी। ठीक है, लिखिए वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वैसा पदार्थ जो, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? तो ऑक्सीजन, अधातु। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा O। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Cl-। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा? C-3। सॉरी N है ना, N-3। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लो, 3-4 डिफिनीशन इसमें चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर पर भी हम आते हैं, फटाफट करिए बाबू। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बताओ कौन ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? तो अधातु है। कौन है जी? अधातु। एक और डिफिनेशन लिखिएगा और इसके बाद हम लोग बहुत सारा तथ्य को समझेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है जी आगे के कंपटीशन के लिए। चलो जी आगे बढ़े। अब आप लाइट बंद करो तो। यहां तक किसी को दिक्कत? एरो दो और फिर डिफिनेशन लिखो। एरो दीजिए और डिफिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है, रिडक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रिडक्शन होता है, जिस अभिक्रिया में रिडक्शन होता है, क्या होता है बाबू? रिडक्शन होता है, वह पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। क्या बोल रहे हैं? शुरू कीजिए तो। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में, लिखिएगा ये लिखा ना जी, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रिडक्शन होता है, जिस पदार्थ में रिडक्शन यानी कि अवकरण, रिडक्शन होता है, वह पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। आवाज नहीं कीजिए, आनंद लीजिएगा इस टॉपिक का और बोर्ड पे देखिए। देखो जी, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसमें रिडक्शन हो रहा है। किसमें क्या हो रहा है जी? रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? अवकरण। जावना में अवकरण होगा, अवकरण, वह पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों उल्टा होता है। समझ में आ रहा है? जिसमें रिडक्शन की प्रक्रिया होगी वह पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, आपको कल समझाए थे कि रिड्यूसिंग क्या होता है, पढ़ाए थे रिडक्शन।
रिडक्शन आपको पढ़ाए थे कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या बताए थे कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का, तो एक बड़ा ही खूबसूरत रिएक्शन देखिएगा, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करेगा और बनाएगा Cu प्लस H2। ध्यान दीजिएगा, इससे ऑक्सीजन निकल रहा, या तो ऑक्सीजन निकले या तो हाइड्रोजन, तो बताओ तो क्या इससे ऑक्सीजन निकल रहा कि नहीं निकल रहा, निकल रहा है। तो इससे ऑक्सीडेशन निकल रहा, सॉरी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आज जब प्रोसेस से रिडक्शन होगा तो ये पदार्थ कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया, यानी कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, CuO। क्या होगा जी, CuO। ये सब कंपटीशन मटेरियल है बाबू, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी कि इस पदार्थ में रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, रिडक्शन जब हो रही है तो ये पदार्थ कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलो समझ में आ रही है बात, फटाफट करो। आवाज नहीं करिएगा और समझने का प्रयास करिए बाबू। है बाबू, आवाज मत करिए। किसी भी प्रकार का अब अपना छोड़ करके दूसरे के बारे में कोई भी अति मत कीजिए, टिप्पणी मत करिए। कल तुम लोग आवश्यकता से ज्यादा हल्ला किया है अजय सर की क्लास में, रहेंगे बाहर ही हम। आवाज हो गया तो समझना, मोबाइल तो निकलना ही नहीं चाहिए क्लास में, नहीं तो मोबाइल जब जब्त होगा सीधे तुम्हारे पापा को आना पड़ेगा। असाइनमेंट जो भी आपको नहीं मिला होगा ले लीजिएगा। क्लियर। चलिए एक और बात याद करिए, इस डिफिनीशन में सबसे पहला जो डिफिनीशन लिखवाए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, लिखवाए थे कि वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा उसे क्या कहेंगे जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो आइए समझते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से चलो मिटा दे। तो एक और रिएक्शन देखिएगा, एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर को भी क्लियर कर दे, और लास्ट में ना इस चैप्टर के लास्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है। Cu प्लस H2, फिर इसी रिएक्शन को लिखना है, और ये बन रहा है Cu प्लस H2, Cu प्लस H2। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो इसका हो जाएगा +2। कैसे निकलता है आगे बताएंगे, अभी फिलहाल आप लोग देखते चलिए जो कर रहे हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, ये भी स्वतंत्र अवस्था में है तो 0 हो जाएगा, इसका होता है -2 तो इसका हो जाएगा +1। ध्यान से देखिएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया में घट रहा है, +2 था, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ, घट रहा है ना। तो घट रहा है तो इसमें हो रहा है क्या जी, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है और ये पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। बोलो समझ में आ रहा है। अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे, चलिए इसको उतार लो, इसको भी। ये ऊपर कैसे प्लस हो रहा है, 0 हो रहा है, ये आने वाले समय में क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इसको लिख लेना है, क्योंकि समझने के लिए आपको कुछ रूल चाहिए, तो रूल बाद में बताएंगे, पहले इसको लिख लो। फटाफट करिए, लिखो इसको।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने के लिए आपको रिडक्शन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा जी? रिडक्शन। और सबसे जरूरी है कि आपको आवाज नहीं करना पड़ेगा। हो गया बाबू? चलो जी, तो हेडिंग चेंज करेंगे हम लोग। मिटाए ना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवाज नहीं करो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू ऑक्सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकरण संख्या से सॉरी ऑक्सीकारक पदार्थ से संबंधित ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेडिंग करिए और एक एक करके पॉइंट लिखेंगे जी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हो गया भाव? ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रायः सभी अधातु है। प्रायः प्रायः सभी अधातुएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कार्य करती है। प्रायः सभी अधातुएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। प्रायः सभी अधातुएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। प्रायः सभी अधातुएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है, सी तथा एच को छोड़कर। अच्छा बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग का कार्य नहीं करती होगी तो किसका कार्य करती होगी? रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका कार्य करती होगी? रिड्यूसिंग एजेंट का। लिख लिए बाबू, सी और एच को छोड़कर जितना भी आप अधातु देख रहे हैं सब किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगला लिखो, धातु के ऑक्साइड तथा हाई ऑक्साइड अधातु नहीं बोले हैं, धातु बोले हैं। धातु के ऑक्साइड तथा हाई ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। धातु के ऑक्साइड तथा हाई ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। धातु के ऑक्साइड क्या हो गया जी? जैसे CuO, MgO, CaO,
NaO, ये सब किसका कार्य करेगा? किसका कार्य करेगा जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उतार लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। चलो जी, तो आगे बढ़े। अगला पॉइंट देखिएगा। धातु के इक साल्ट, IC, इक साल्ट माने इक लवण, या लिखिएगा इक संयोजक का। इक का मतलब होता है उच्च। धातु का इक साल्ट, धातु का इक साल्ट, इक साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है या करता है। किसका कार्य करता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है या करती है। हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है या करती है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इक साल्ट क्या होता है, जैसे देखिएगा लोहा का दो ऑक्साइड का साल्ट होता है, एक होता है FeCl3 और एक होता है FeCl2। तो देखो जिसका वैलेंसी अधिक आएगा, जैसे इसमें इसका वैलेंसी 3 आएगा और इसमें इसका वैलेंसी कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये जो है ना इक होगा और ये क्या होगा? अस होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। देखिए इक और अस आप लोग 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे साल्ट के बारे में। तो एक ये हो जाएगा, हम जो लिख रहे हैं बस उसको याद कर लेना है। इस क्लास में सिर्फ याद करना ही बहुत बड़ी उपलब्धता है बाबू, 10th क्लास में। ठीक है। SnCl4, SnCl4, PbCl3, PbCl4, ये सभी जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलो करो। इसका नाम होगा फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, एस्टेनिक क्लोराइड और प्लेम्बिक क्लोराइड। इक लगता है लास्ट में। लिखो। ये टॉपिक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया जी। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए प्राय सभी ऑक्सी एसिड, प्राय सभी ऑक्सी एसिड, प्राय सभी ऑक्सी एसिड, एसिड ACID लिखा जाएगा। प्राय सभी ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। प्राय सभी ऑक्सी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। प्राय सभी ऑक्सी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। प्राय सभी ऑक्सी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। देख लो बाबू, ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है बाबू मेरे, ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है कि ऑक्सी एसिड है क्या, बस आपको नाम याद रखना बस। ठीक है। जैसे होगा H2SO4, ठीक है। एक और होगा H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं जी। क्या कहते हैं?
ओलियम। H2SO4 का आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, HClO4, ठीक है, HNO3, ये सब ऑक्सी एसिड में आता है। और ये सब किसका कार्य करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। बहुत मैंने तो चलो फटाफट करिए। ए लड़की बोर्ड पे लिखो यार, जो लिखा वो लिखो। प्राय ऑक्सी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करती है। हो गया तो उतारो नहीं यार। एरो देके लिखिएगा। लिखिएगा कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम इस प्रकार से हैं। कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम, कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम इस प्रकार से हैं। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम, कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम इस प्रकार से हैं। कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम इस प्रकार से है, और ये लिख लो, ये सब प्रबल है जी। ऑक्सीकारक पदार्थ तो है ही, लेकिन ऑक्सीकारक पदार्थ में क्या है? ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो आज का क्लास जो है इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक पदार्थ है ये। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज के क्लास में हमने समझा कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है और ये कब कब ऑक्सीकारक पदार्थ ये होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, यानी अवकारक पदार्थ के बारे में, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अवकरण, आज पढ़े हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, कल पढ़ेंगे अवकारक पदार्थ देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में।